अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही एक बस 200 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस बस हादसे का शिकार हुए 26 तीर्थ यात्रियों की डेड बॉडी हिमालय हॉस्पिटल जॉली ग्रांट पहुंचाई गई। सभी शवों को सेना के विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के खजुराहो ले जाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और अस्पताल में कुछ देर रुकने के बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो बस हादसे को लेकर मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उत्तरकाशी में हुए बस हादसे को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सभी चालक को ड्राइव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। उन्होंने चालकों से अपील की कि सभी चालक केयरफुली ड्राइव करें, जिससे इस तरह का भयावह हादसा ना हो। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। सरकार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को लेकर गंभीर है। बात हेली सर्विसेज को लेकर करें तो यहाँ भी गंभीर रूप से सावधानियों के साथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है, जिससे चारधाम में आए हुए यात्रियों को किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही टिकट की ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई की जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा कि मैं सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूंगा कि अपने हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा पर आएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और जाकर के पूरा उसका अवलोकन करेंगे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी वो कर रहे हैं। SDRF को लगाया गया है और जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो की जाएगी। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि इस तरह का हादसा हुआ है और मैं सभी ड्राइवर से कहूँगा कि केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि इस समय काफ़ी ट्रैफिक हमारे चारधाम यात्रा पर चल रहा है। हमारे संज्ञान में जो ये हेली सर्विसेज की बात आई है तो उस पर भी हमने संज्ञान में लिया है और उसमें हम जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। कोई भी टिकट की ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अपनी हेल्थ की चेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि कोविड के बाद सबकी हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर असर पड़ा है। तो हमें आने वाले समय में डॉक्टर से परामर्श करते हुए और थोड़ा रेस्ट करते हुए अगर हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा सुखद और बात नरेंद्र नगर के टिहरी की कर लेते हैं, जहां सतपाल महाराज विदेशी निवेशकों के साथ कोटी कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने विदेशी निवेशकों के साथ एक झील को टूरिज्म पॉइंट बनाने की बात कही। विदेशी निवेशकों के साथ मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन और रोजगार के जरिए दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टिहरी झील का बोट के जरिए सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद कोटी कॉलोनी पहुंचे, जहां होटल ली रॉय लेक व्यू में पर्यटन विभाग के अधिकारियों का विदेशी निवेशकों के साथ टिहरी झील पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इन्वेस्टर को आकर्षित करना चाहते हैं। इसका पूरा प्लान बनाकर यहां दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने का काम वो चाहते हैं, ताकि ये झील वर्ल्ड की टूरिज्म के नक्शे पर परिलक्षित हो। दुनिया के इन्वेस्टर यहां आकर जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी झील दुनिया के अंदर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बनेगी और दुनिया की पर्यटक यहां आने को ललायित होंगे। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव होगा जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर आकर यहां इन्वेस्ट करेंगे। का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग निश्चित रूप में हम इन्वेस्टर्स को हम आकर्षित करना चाहते हैं कि पूरा इसका एक पूरा प्लान बना के, मेगा प्लान बना करके और इसको वर्ल्ड डेस्टिनेशन चेन पे लाएं।
क्योंकि वर्ल्ड डेस्टिनेशन तभी बनेगा जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आएंगे, वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स आएंगे, डिजाइनर्स आएंगे, और जो दुनिया की आधुनिकतम जो 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 एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और आपके टूरिज्म के अंदर जो आधुनिकतम काम हो रहे हैं उनको यहाँ पर साकार किया जाएगा। मैं समझता हूँ निश्चित रूप में टूरिज्म का एक हब बनेगा और हमारे लिए ये एक गर्व का विषय है कि हम इसको ले रहे हैं और यहाँ का सुधार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर एमपीएम की बड़ी पॉसिबिलिटी है, 40 किलोमीटर लंबी झील है, ताकि दिल्ली से आप सीधे यहाँ चले जाएं। आजकल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि दुबई हम गए थे तो इन्वेस्टर्स ने कहा था कि आपके उत्तराखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसके लिए काम जारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तब चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, तब चाहे जो हमारा पानी है। सस्टेनेबिलिटी तब रहेगी जब झील में पानी रहेगा। अगर पानी नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी भी कहाँ से रहेगी। तो उन सब चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ बाहर से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो उसमें शामिल है, जो हमने बातचीत की है कि सबसे पहले हमको स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथों को काम मिल सके। ये 42 किलोमीटर की जो झील है और इसके आसपास का जो एरिया है वो यहाँ के लोगों को काम इस हिसाब से दे कि वो उसमें पार्टनरशिप का काम कर सके, तो उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। अभी पहली बैठक हुई है, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे कि आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां कर्मचारी संघ के अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन प्रताप सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी शिक्षक संघ के बैनर तले अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के साथ वेतनमान को लेकर हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के पूर्व अध्यक्ष केसी शर्मा को जिला अध्यक्ष चुना गया है, वहीं संगठन के पूर्व जिला महामंत्री ललित जोशी को जिला महामंत्री चुना गया। निर्विरोध चुने गए संगठन के जिला अध्यक्ष केसी शर्मा ने कहा कि संगठन से जुड़े कर्मचारियों का जो विश्वास और जो भरोसा रखकर निर्विरोध गरिमामय पद पर चुना गया है, इस पद की गरिमा को वो बरकरार रखते हुए सभी साथियों के हक की लड़ाई को सदैव कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा हमारी मुख्य मांग एक है कि कर्मचारियों की जो है पुनर्निधि वेतनमान, हरीश रावत सरकार जब जाते जाते उन्होंने पुरानी पेंशन जो है के साथ साथ हमारा जो ये पुनर्निधि वेतनमान था वो समाप्त किया। उसके लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं 2017 से। 2009 के बाद जितने भी कर्मचारी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आज पुनः भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए हैं, उनको हमने बधाई दी। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के 31 दिसंबर 2021 को मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और माननीय मुख्यमंत्री से कहा ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं, कर्मचारी शिक्षकों में जो कि भटके हुए थे सब एकजुट हुए और सरकार को बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और भारी मतों से हमारी सरकार जीती है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रदेश में उनको लागू कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और हमारे कर्मचारी शिक्षकों की 100% मांगों को मुझे पूरा विश्वास है वो इसमें हमें। बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने जिला स्तर पर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी एक बार फिर से अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। बताते चले कि इससे पहले भी बैठकों में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे सभी अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं कि वे अपने विभाग की पूर्ण जानकारी और पूर्ण दस्तावेज के साथ बैठकों में प्रतिभाग करें, लेकिन आए दिन बैठकों में अधिकारियों को अपने विभागों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण बैठकों में जिलाधिकारी की नाराजगी
साफ दिखाई दी, जिसके चलते जिला योजना के विकास कार्यों से संबंधित बैठक के दौरान भी अधिकारियों का रवैया बदलता हुआ नहीं दिखाई दिया। बैठक में सहायक कृषि अधिकारी ओम प्रकाश साहू और उरेडा अधिकारी शिव सिंह मेहरा को बैठक में सही जानकारी नहीं देने के चलते जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर सही रिपोर्ट देने को कहा और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आने वाली बैठकों में वो पूर्ण जानकारी और दस्तावेजों के साथ बैठक में आए। जिला योजना की बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और उरेडा विभाग के अधिकारी जो है अपूर्ण सूचना के साथ पहुंचे थे और उनके द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं उनके खिलाफ अभी शोकॉज जारी कर रहा हूं और सभी विभागीय अधिकारी से अपेक्षा ये कर रहा हूं कि वो अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी पूर्ण अपने पास रखें। एक डेटा डायरी होती है जो विभागीय अधिकारी हमेशा अपने पास रखते हैं, उसमें सारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखना चाहिए उनको और जब भी आवश्यकता होती है अद्ययावत सूचना, अपडेटेड सूचनाओं को देना चाहिए था, जो मुझे आज कुछ विभागों से प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि आगामी बैठकों में इस तरीके से अगर वो आते हैं तो उनका खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां एक बाघ ने 2 व्यक्तियों को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा के सीमांत गांव झाऊ परसा और बगुलिया, जहां 13 मई और 25 मई को बाघ ने 2 व्यक्तियों को निवाला बनाने के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का घर से निकलना और काम पर जाना दूभर हो गया है। वहीं वन विभाग क्षेत्र में दिन रात गश्त कर रहा है। दोनों घटना क्षेत्र में पिंजरा लगाकर ड्रोन कैमरे और कैमरा ट्रैप से बाघ के लोकेशन को लगातार खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी भी बाघ वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं ऊंची बगुलिया में भी 2 दिन पहले सुबह के समय बाघ देखे जाने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग बाल बचे, तो वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां शारदा सागर डैम क्षेत्र के गज्जर में ड्रोन कैमरे में बाघ की लोकेशन कैद हुई, लेकिन फिर भी बाघ पकड़ से बाहर रहा। वहीं स्थानीय ग्रामीण लल्लन ने बताया कि खेत में काम करते समय बाघ देखने को मिला, जहां लोग बाल बचे। शोरगुल पर सभी ग्रामीण पहुंचे तो बाघ जंगल क्षेत्र में चला गया। वहीं डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि दोनों घटना क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है। ड्रोन कैमरे से बाघ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बाघ को ट्रैकुलाइजर करने के लिए उच्च अधिकारियों से परमिशन के लिए कार्रवाई चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण भयमुक्त हो जाएंगे। मैं इधर से जा रहा था खेत में अपने पेड़ बांधने के लिए, छीटा मार रखे थे। हमसे पहले हमारा भाई हमसे आगे पहुंचा और वहाँ पे उनने देखा कि वो टिटहरी जो है उसे आवाज़ दिया, शेर के ऊपर टिटहरी ने आवाज़ दिया, तो वो उसने भाई मेरा चौंक के देखा कि भाई वो क्या आवाज़ दे रही हैं, तो आगे देखा कि वो समझ लो कि शेर जा रहा है। तो भाई ने मेरे को बोला कि भैया दौड़ के आना, ये शेर है शेर। तो मैं भी दौड़ के वहाँ गया और जाकर उसको देखा शेर को कि मैंने हकीकत में ये शेर जा रहा है। दिन दहाड़े 6 बजे की बात है। विगत 15 दिनों में जो 2 घटनाएं बाघ द्वारा वहां पर हुई थी, उसके बाद विभाग द्वारा जो है दोनों क्षेत्रों में जहां पर ये घटनाएं हुई थी उनमें पिंजरे लगा दिए गए। पिंजरे लगाने के साथ साथ वहां पर स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी हमारे द्वारा जो है उस टाइगर पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो है ट्रैंकुलाइज के लिए भी परमिशन के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको ट्रेस करके टाइगर को जो है इसको जो है जल्दी ही इसका रेस्क्यू किया जाएगा, जिससे गांव वाले जो है इस भय से मुक्त हो। बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां केला खेड़ा के महोली में एक मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद मृत मजदूर के परिजनों को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक सहायता के रूप में 80,000 का चेक सौंपा और जल्द ही विभाग ने और सहयोग राशि देने की बात कही। बता दें कि बीते दिन केला खेड़ा के गांव महोली जंगल में करंट की चपेट में आकर मजिस्टर सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद रविवार को विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता
विवेक कांडपाल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि का चेक उपलब्ध कराया और जल्द ही और सहायता राशि विभाग से उपलब्ध कराने की बात कही। देखिए, बहुत दुखद घटना है। ग्राम मोहली जंगल में जो अभी कुछ दिन पूर्व तेज आंधी तूफान आया था, दैवीय आपदा आई थी, उससे बिजली के तार नीचे थे। वो जो है एक फार्म हाउस में काम करते हैं और करंट की चपेट में आने से उनकी कल दर्दनाक मौत हो गई थी कल, और उनका पंचनामा भरवा के पोस्टमार्टम कराया गया। फिर विभागीय अधिकारियों से बात की गई, जिसके निमित्त आज उनको सरकारी सहायता के तौर पे विभागीय सहायता 80,000 रुपये का एक चेक प्रदान किया गया। 3,20,000 का चेक जो है अभी कुछ समय बाद मिल जाएगा। विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी कुछ सहयोग किया गया है और निश्चित रूप से बहुत गरीब परिवार है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम सब लोग आज विभागीय लोगों के साथ वहाँ गए थे और अंत्येष्टि के लिए सबसे निवेदन करा, तो परिवार जो है अंत्येष्टि कर रहा है। देखिए, एक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है यहाँ पे। उसमें हमने जो विभागीय नियमानुसार हमारे 4 लाख का मुआवजे का जो मृतक होते हैं उनको प्रावधान है, जिसमें हमने 80,000 रुपये जो हैं उनको तत्काल अभी दे दिया है। बाकी 3,20,000 जो है वो हमारा एक विभागीय जांच होती है, उसके उपरांत इनको दे दिया जाएगा। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें एक जांच समिति बनती है, उसके उपरांत ही जो भी उसका डिसीजन होता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां गंगा नहर में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। आपको बता दें कि गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को नहर से बाहर निकालने में सफलता मिली, तो वहीं एक बच्चे को वहीं एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। गंगा नदी में 5 बच्चे छलांग लगाने गए थे, जिस दौरान ये घटना घट गई। तो वहीं इस घटना को लेकर प्रभारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो रुड़की में 5 बच्चे गंगा नहर में छलांग लगाने गए थे, जिसके बाद 5 बच्चे डूब गए। गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को नहर से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा लापता हो गया। नहा रहे थे यहाँ पे, ये नहा रहे थे रेते पे, नहाते नहाते गहराई में आ गए और गहराई में 5 ही डूबने लगे हैं। 5 तीन तो मौके बचा लिया आते हमने और 2 डूब गए थे। उनमें से एक ही बॉडी निकाल ली हमने, एक ही बॉडी अभी रह गई है अंदर ही पानी अंदर, उसे कोशिश कर रहे हैं हम ढूंढने की अभी। बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पे 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने राज्य में आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया है। उत्तराखंड बोर्ड ने रिजल्ट को चेक करने का ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर दिया। इस साल 10वीं का रिजल्ट 77.74% रहा, तो वहीं 12वीं का 85.38% रहा। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं के बीच में एक खुशी का माहौल है। 10वीं के 77 तो 12वीं के 85% बच्चों को अंक प्राप्त हुए हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।